अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी 5 सब्जियों के साथ हम बनाएंगे यहाँ पर सरसों का साग, जिसमें 5 सब्जियाँ मैंने ली हैं हरे पत्तों वाली। और आज जो बनाऊंगी थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगी। और साग की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। मकई की रोटी बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल जैसे आप आटे की रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही रोटी आप आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो इंशाल्लाह आई बेल के बटन पे या एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी, तो आप वहाँ से मकई की रोटी भी देख सकते हैं। और यहाँ पर हम 5 सब्जियों के साथ मैंने कौन कौन सी सब्ज़ी कितनी कितनी ली है तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं मज़ेदार सा साग बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पालक दिखा रही हूँ, जिसको खूब अच्छा सा मैंने धो लिया था। 1 किलो मैंने पालक ली थी और इनको बारीक मैंने इस तरह कटिंग कर लिया है। और ये है सरसों का साग है ये। और इसके जो मोटे डंठल होते हैं वो मैंने लिए हैं यहाँ पर, जिनको खूब अच्छा सा मैंने छील लिया है। इसका भी मैं आपको तरीका दिखाती हूँ। यहाँ पर सरसों जो ली है तकरीबन मैंने 2 किलो सरसों ली है। और 2 किलो सरसों को खूब अच्छा सा मैंने धो लिया था। उसके बाद ये देखें इस तरह की ये सरसों होती है डंठल के साथ। तो आपने ऐसे मोटे डंठल वाली सरसों लेनी है, क्योंकि ये जो डंठल होते हैं इसके अंदर बहुत फ्लेवर होता है और ताकत होती है। पत्तों में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है पत्तों से ज़्यादा इसके डंठल में होता है। तो यहाँ पर इस डंठल को आपने कैसे छीलना है और कैसे काटना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। कि आपने जो है ये डंठल जो है इस तरह आपने, ये बारीक जो नरम डंठल होते हैं ये आपने नहीं छीलने। बस ये जो मोटे डंठल होते हैं जिनमें से अगर इस तरह ये आराम से छिलके उतरेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इस तरह आपने काटना और ऐसे खींच लेना है। तो ये देख रहे हैं बिल्कुल छिलके आराम से इसके उतर जाएंगे। और अगर आप ये नहीं उतारेंगे तो ये तीले तीले से हो जाएंगे और ये फिर आपके पूरे साग को ये ख़राब कर देंगे। और ये मुंह में आते हैं, गलते भी नहीं है ये। तो आपने इस तरह इनको लाजमी छीलना है। और जैसे ही हम छील लेते हैं तो एक अंदर से सॉफ्ट नरम इसका एक गूदा होता है ये। और ये ही इसका जायका फ्लेवर है सरसों का। तो आप जब भी सरसों लें मोटे डंठल वाली लीजिए। और यहाँ पर ये देखना, बस इस तरह आपने छील लेना है और फिर आपने इसको इस तरह बारीक कटिंग कर लेना है इस तरह। तो यहाँ मैंने ये 2 किलो सरसों लिए, 1 किलो पालक ली है। और ये बहुत ही आराम से इस तरह ये कट जाता है। तो इस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर ये कटिंग हो चुकी है इसकी। और इन पत्तों को भी हमने ऐसे ही बारीक काट लेना है सरसों के। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मौसम की सब्जियां हैं, आप इनका फ़ायदा उठाइए इन सब्जियों का। 4-5 सब्जियों को आप मिलाकर बना सकते हैं, या जो सब्ज़ी आपको पसंद है वो आप स्किप कर सकते हैं। और अपने मर्ज़ी की 2 से 3 सब्ज़ी या एक ही सब्ज़ी से भी आप बना सकते हैं। और ये है बथुआ, ये मैंने ले लिया था आधा किलो। और ये बथुआ जो है ये सरसों के साग के साथ ही उग जाता है, इसको उगाया नहीं जाता है, ये खुद ब खुद उग जाता है। और ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर ताकतवर होता है, बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो आपने इसकी खाली पत्तियां तोड़नी है, ऐसे जैसे कि मैंने अभी डंठल दिखाया था इसका, तो उसमें से आपने पत्तियां तोड़नी है। और ये मैंने मेथी ले ली थी, तकरीबन आधा किलो मेथी ली थी, इसकी भी मैंने पत्तियां तोड़ी हैं। और जो इसके नरम डंठल होते हैं वो हमने काट लेने हैं, मोटे और हार्ड डंठल जो है वो आपने नहीं काटने। इसलिए आपने पीछे के सारे डंठल जो मोटे होते हैं वो आप हटा दें, और जो पत्तियों के साथ बारीक नरम डंठल लगे रहते हैं उनको आप कटिंग कर लें इस तरह। और मैंने साथ ही ले लिया था ये सोया की इस तरह की गड्डियाँ बनी हुई मिलती हैं, तो मैंने 1 गड्डी सोया ले लिया था। और ये हो गई मेरी वो तमाम सब्जियां जिनको मैंने खूब अच्छा सा धो लिया था, काट लिया था। इन तमाम सब्जियों को 2 से 3 पानी के साथ आपने खूब अच्छा सा धोना है। इसको आप मिट्टी के हांडी पे बनाएंगे तो बिल्कुल सौंधापन आएगा और ओरिजिनल फ्लेवर आएगा इसका, जो गांव देहातों में बनाया जाता है लकड़ियों पे। तो बहुत ही मज़ा आता है इसके साग का। और यहाँ पर जो है मैंने मिट्टी की हांडी ले ली है, आप इसमें बना लीजिए, नहीं तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। और इसको पकने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। अगर आपने बिल्कुल क्रीमी मलाई की तरह साग खाना है, ओरिजिनल इसकी रेसिपी लेनी है, तो बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर मैंने तमाम सब्जियों को मिक्स कर लिया था और मैं अब थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ। आपने देखा भी कोई मसाला कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने ये साग डाला है इसके अंदर और इसे ढक दिया था ताकि इसमें खूब अच्छी सी हीट हो जाए। और जैसे इसको हीट लगेगी तो पत्तियाँ ये सिकुड़ेंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। तो बस जैसे ही साग हमारा नीचे होता जाएगा और हम इसके ऊपर मज़े साग डालते चले जाएंगे,
तो आपने ये नहीं करना कि बस आपने थोड़ा सा साग डाला, चढ़ाया और चल दिए, बिल्कुल भी नहीं। हर 2-3 मिनट के बाद आपने ढक्कन हटाना है, साग को ऊपर नीचे करना है, जगह बनानी है और फिर उसके ऊपर दोबारा से आप तमाम साग जो है वो इस तरह डालते जाएँ। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल मैंने इसे ढक दिया है और खूब अच्छा सा हमारा सारा साग जो है ना वो इस हंडिया में आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी भाप बन चुकी है। और यहाँ पर जो जाएगा ना वो लहसुन की 2 पोथियाँ मैंने ली थी, यानी कि साबुत जो लहसुन होता है वो मैंने 2 लिया था। और लहसुन भी आपने देसी लहसुन लेना है। ये मैंने सोया डाल दिया है धो के। और ये हरी मिर्चें हैं, तकरीबन मैंने हरी मिर्चें 1 पाव ली थी, जिसमें से मैंने 10-12 ही हरी मिर्च बचाई है। बाकी तमाम हरी मिर्चें मैंने इस तरह काट ली थी और आपको मैंने मिर्चों का साइज़ भी दिखाया। मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली है, यहाँ पर तकरीबन 20 से 22 हरी मिर्चें होंगी ये, जिसको मैंने इस तरह रफली छोटा-छोटा सा कटिंग कर लिया था। सिर्फ 2 चीज़ें इसके अंदर अभी गई हैं, लहसुन और हरी मिर्च। यही इसके मसाले हैं और यही इसका फ्लेवर जायका है। बिल्कुल इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाते, कोई प्याज टमाटर कुछ भी नहीं। बिल्कुल आज मैं आपको ये रेसिपी बिल्कुल गांव देहात वाली जो बनता है जिस तरह वही रेसिपी दे रही हूँ मैं आपको। और यहाँ पर जो ये साग है हमारा जो थोड़ा सा बचा था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और मज़ीद इसको मैंने ढक दिया है। और हीट जैसी लगती है तो साग हमारा नीचे चला जाता है। तो आपने खूब अच्छा सा इसे ढक्कन ढकना है ताकि भाप जो है वो बाहर ना निकले। और आपने कम से कम इस साग को जो है ना 4 से 5 घंटे आपने लाजमी देना है इसको, हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे पकने देना है। पानी भी आपने नहीं डालना है, ये अपने ही पानी में गलेगा। नमक मैं इसमें तकरीबन डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कम से कम 2.5-3 घंटे के बाद मैं चेक कर रही हूँ। जो हमने डंठल काटे थे वो भी सॉफ्ट नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं, लेकिन जो पत्तियाँ हैं उनमें अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। तो बस मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, ऊपर नीचे कर रही हूँ, ताकि हर जगह जो हर चीज़ बेहतरीन पक जाए। मज़ीद इसको ढक के मैं 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी यहाँ पर, ताकि हमारा जो साग है बिल्कुल क्रीमी मलाई की तरह बिल्कुल घुला घुला सा हमें मिले। और जैसे हम घोटा लगाएं तो ये फ़ौरन घुट जाए। तो बिल्कुल ग्राइंडर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जग में डालने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा मेरे कहने से आप इस तरह बनाइए, यकीन करिए थोड़े से जो चंक्स रह जाते हैं ना घोटने से, और यही इसका मज़ा और फ्लेवर है। बस अब इसकी मैं करती हूँ घोटाई। तकरीबन इसको 5 से 5.5 घंटे हो चुके हैं हमारे साग को पकते हुए। तो बस आपने घोटा लगाना है, इसमें ज़्यादा घोटे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको इतने घंटे पकने के लिए छोड़ दिया हो। और ये बिल्कुल भी मिट्टी की हांडी में साग नीचे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। और ये बेहतरीन हल्की आंच पे, धीमी आंच पे ये पकता रहता है। देख सकते हैं आपके साग हमारा कितना बेहतरीन घुट चुका है। तकरीबन मुझसे 10 से 15 मिनट ही मुझे लगे होंगे इसको घोटने में, और ये बेहतरीन साग हमारा घुट चुका है। और एक चीज़ जो मैं मेरी पिछली वीडियो के अंदर है कि मैं मकई का आटा डालती हूँ या फिर चक्की का आटा डालती हूँ, तो इस साग के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डालना है। ऐसा ना आटा डालना है ना मकई का आटा डालना है, सिर्फ मैंने इस साग को ऐसे ही बनाना है। और ये इस तरह भी बहुत मज़े का लगता है। तो एक दफ़ा ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। आप देख सकते हैं इसकी लुक, बिल्कुल भी इसमें आटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इसका पानी जो है ना वो ड्राई कर लेना है। और चमचे की मदद से मैंने आपको दिखाया था कि हमारा साग कितना बेहतरीन लग रहा है। और कलर भी इसका माशाल्लाह बहुत ही ग्रीन आया है इसका, आप देख सकते हैं, क्योंकि पांचों सब्जियां हमारे हरे पत्तों वाली हैं। विंटर स्पेशल रेसिपी है ये। और इस रेसिपी को आप ज़रूर इस विंटर में इस्तेमाल कीजिए, हर हफ्ते बाद बनाइए, 15 दिन के बाद बनाइए, जब तक ये सब्जियां मौजूद हैं इंजॉय कीजिए। आप इस तरह का साग बहुत सारा बना के, छोटे छोटे डब्बे बना के आप पैकेट बनाइए, ठंडा करें और फ्रीज़र कर लें। उसके बाद आप निकालते रहें, तड़का लगाएं और इसको एंजॉय करें। तो यहाँ पर ये साग हमारा बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो चुका है। अब मैं सिर्फ जितना मुझे इस्तेमाल करना है मैं इतना ही बस तड़का लगाऊंगी इसमें और साग डालूंगी, क्योंकि उस साग जो हमारा रेडी हो चुका है उस साग को आप ठंडा करके फ्रीज़र भी कर सकते हैं, नीचे रख के आप 1 हफ्ते आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस जब आप खाएँ तो इसका तड़का तैयार कर लें। देसी घी ले लीजिए, यहाँ पर मैंने घी ले लिया। और यहाँ पर लहसुन की 5 से 6 कलियाँ हैं जिनको मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। आप लहसुन की जगह हरा लहसुन भी डाल सकते हैं, वो भी इस विंटर में आता है, तो उसका भी आप तड़का लगा के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस लहसुन में जैसे ही हल्का सा कलर आ जाएगा तो हम यहाँ पर डाल देंगे साग। अगर आप चाहें तो इसमें साबुत लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, बाकी आपको कुछ और डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने अदरक जो है वो कुचल के वो भी मैंने डाला था, वो रिकॉर्ड नहीं हो सका था। जब हमने साग और तमाम चीज़ें डाली थी, लहसुन डाला था, तो मैंने उसमें अदरक भी कुचल के डाल दिया था 1 टेबल स्पून। तो आप देख सकते हैं बस जितना आपने इस्तेमाल करना इस तरह आप अपना साग डालें। ये देखें
आप साग का लुक देख सकते हैं, इसकी थिकनेस देख सकते हैं। आपने इतना ही रखना है, बस इसका पानी आपने ड्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने ड्राई नहीं करना है, क्योंकि जब हम तड़का लगाते हैं तो इसमें भी ये पकता है और इसमें भी इसका पानी ड्राई होता है। तो बस इस तरह से मिक्स करेंगे, फिर आप अपने मक्खन के साथ, देसी घी के साथ एंजॉय कीजिए। और मकई की रोटी की रेसिपी ज़रूर देखिएगा, यकीन करें बहुत ही आसानी के साथ मैंने बनाई है। और उसकी सिर्फ छोटी सी एक ट्रिक है उसके आटा गूँधने की, जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगी। बिल्कुल ऐसे ही आप पकाएंगे जैसे आप नॉर्मल आटे की रोटियां पकाते हैं, ना टूटेगी, ना चटकेगी, ना उसमें कोई क्रैक पड़ेगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है साग की। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने प्यारों के लिए बना सकें। आप देख सकते हैं कि मैंने मज़े मज़े में घर की रोटी के साथ ही इंजॉय किया है, और मकई की रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, चावल की रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।